चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं दिया हुआ, अर्ध परिमाप दिया हुआ, आधा परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन का हल किस तरह से होगा। इसका हल देखिए। इसके हल के लिए पहले देखेंगे हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए बाग की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। पहले इस पर ध्यान देंगे। यहाँ लिख देंगे माना बाग की लंबाई बराबर x। उसी तरह लिख देंगे माना बाग की चौड़ाई बराबर y। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे ऊपर। बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्न से लिखेंगे लंबाई क्या हुआ x बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, x बराबर y प्लस 4। इसको समीकरण 1 मान लेना है क्योंकि x का मान निकल गया है। अब कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ लिख देंगे सूत्र को ध्यान से देखना है सूत्र को। बाग का अर्ध परिमाप बराबर होता है, बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2। अर्ध परिमाप बराबर ही होता है। बाग का अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2। तो देखिए बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जो है लिख देंगे, लंबाई x है, चौड़ाई लिख देंगे y है बटा 2। तो अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया होता है। यहाँ लिख देंगे 36 मीटर दिया, 36 लिख देंगे, 2 2 कट जाएगा, यानी x प्लस y बराबर हो गया 36। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को आपको ध्यान देना है, समीकरण 2 को ध्यान देना। समीकरण 1 में x का मान यहाँ निकला हुआ y प्लस 4 और यहाँ x का मान इसमें बैठा देना है, तो इससे y का मान निकलेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान 2 में रखेंगे तो समीकरण 1 में x का मान क्या दिया, x दिया y प्लस 4। यहाँ लिख देंगे y प्लस 4, x के जगह पर लिख देंगे y प्लस 4 प्लस y बराबर हो गया 36। तो y और y को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो गया, 2y बराबर 36, प्लस में 4 इधर आ गया माइनस 4, यानी हो गया 2y बराबर 36 में 4 चला गया 32, 36 में 4 चला गया 32। तो इसलिए हमको y का मान निकालना है, इसलिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर 32 बटा 2। इसको काट देना है 16 बार में, यानी y का मान हमारा 16 मीटर आ गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ तो y बराबर 16 मीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन समीकरण 1 में, ये समीकरण जो 1 है इसमें y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन समीकरण 1 में इसको मान रखते हैं। अब देखिए समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो आया है उसमें हम y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 आया है मेरा क्या आया है, x बराबर 4y। समीकरण 1 यही आया है, x बराबर 4y। यह समीकरण 1 है। अब इसमें नहीं, ये समीकरण 1 इतना नहीं है, सॉरी। अब देखिए समीकरण 1 आया है x बराबर y प्लस 4। ये समीकरण 1 यही था, समीकरण 1 यही है, x बराबर y प्लस 4, क्योंकि है आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यही समीकरण 1 है। अब इसमें y का मान रखेंगे तो x बराबर, y का मान आया है 16 प्लस 4, तो x बराबर क्या आया 20, x बराबर आ गया हमारा 20। तो अब देखिए क्या माने हैं, लंबाई x माने हैं, यहाँ लिख देंगे अतः बाग की
लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई क्या माने हैं बाई, तो यहाँ लिख देंगे बाघ की चौड़ाई बराबर, बाघ की चौड़ाई बराबर, लंबाई 20 आ गया, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब इसको जांच के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 16 को जोड़ देंगे तो आता है 36, यही जांच हमारा हो गया, ये आंसर हो गया। एक 20 मीटर है 16 मीटर। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस मैथ, इस तरह का मैथ कभी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं, अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें। अगर आपको अच्छा लगा या सही आया तो आप कमेंट भी कर दें, और हमारे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।